आज हम पढ़ेंगे मेसन गेन फार्मूला के बारे में। यह फार्मूला मेसन ने दिया था। इस फार्मूले के माध्यम से हम किसी सिस्टम के सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू उसका ट्रांसफर फंक्शन है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि मेसन गेन फार्मूला के थ्रू किसी सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेसन गेन फार्मूला का जो पर्पज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि ओवरऑल गेन है वो किसी सिग्नल फ्लो ग्राफ का है वो प्राप्त करने के लिए ट्रांसफर फंक्शन किसी सिस्टम का ज्ञात करने के लिए ये मेसन गेन फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। ओवरऑल गेन है जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या है, समेशन है 1 to 10 टाइम है और पी के डेल्टा के अपॉन डेल्टा। ये इसका जो अभी अपना फार्मूला है ये मेसन गेन फार्मूला है। इस फार्मूला के थ्रू हम किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन है वो ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे टी एफ है वो क्या है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम है। पी के क्या है, ये के जो फॉरवर्ड पाथ है उसका पाथ गेन है। यहाँ पे अभी ये सिर्फ टर्म समझने की है और आगे एग्जांपल लेंगे तो इन चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एन है, कैपिटल एन जो दे रखा है वो है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ इन अ ग्राफ। डेल्टा है वो डिटरमिनेंट ऑफ ग्राफ है और डेल्टा के है वैल्यू ऑफ डेल्टा के द पार्ट ऑफ ग्राफ नॉट टचिंग केथ फॉरवर्ड पाथ। जो केथ फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं करता उसका वैल्यू है, डेल्टा का वैल्यू। तो ये एक फॉर्मूला दे रखा है जिसके अंदर पी के, डेल के और डेल्टा को बताया गया है कि इनकी ये किस लिए स्टैंड करता है। तो ओवरऑल गेन जो अब ये बनना देखा इसके अंदर ये डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ग्राफ। ये कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला दिया है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। जितने भी इंडिविजुअल लूप है उन सब का सम प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। जो गेन प्रोडक्ट है जितने भी कॉम्बिनेशन नॉन टचिंग जो टू नॉन टचिंग लूप है उनका सम है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे प्लस आया, उसके बाद वापस से माइनस लिया इसने, फिर वापस से गेन प्रोडक्ट सम है वो जितने भी कॉम्बिनेशन है इसके अंदर जो 3 नॉन टचिंग लूप के उनका गेन प्रोडक्ट सम है। माइनस के बाद में वापस से प्लस और फिर ऐसे ही ऑनवर्ड्स चलता रहेगा आगे। तो डेल्टा है वो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे और डेल्टा के है वो क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वह डेल्टा की वैल्यू जो के फॉरवर्ड पाथ है उसको टच नहीं करती तो डेल्टा के की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने ओवरऑल ये चीज़ें देखी। अब आगे देखते हैं, एक एग्जांपल देके इस सारी चीज़ों को समझते हैं। इस एग्जांपल के अंदर एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दे रखा है। इसके अंदर यहाँ पे एक सेल्फ लूप है, यहाँ पे ये दूसरा और ये तीसरा, 3 लूप दे रखे हैं और जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 3 लूप है। फिर अगर बात करते हैं इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं। फॉरवर्ड पाथ देखो यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, यू है वो उसका इनपुट है और वाई इसका आउटपुट है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो फॉरवर्ड पाथ इसमें कितने हैं वो चीज़ देखते हैं। यहाँ से इनपुट से अगर हम फॉरवर्ड पाथ स्टार्ट करते हैं तो ये देखो यहाँ से ए नोड से होता हुआ बी नोड, बी से सी, सी से डी, वहाँ से ई और फिर वाई तक। तो एक तो ये सीधा सीधा जो पाथ दे रखा है वो क्या है, एक तो ये फॉरवर्ड पाथ है। दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखो यहाँ से ये जो जा रहा है इसको देखते हैं।
दूसरा जो फॉरवर्ड पाथ है वो दिख रहा है, ये इसका दूसरा फॉरवर्ड पाथ है। तो यहाँ पे 2 फॉरवर्ड पाथ दे रखे हैं और 3 लूप दे रखे हैं। 2 फॉरवर्ड पाथ है और 3 लूप है। अब इसके अंदर देखते हैं कि नॉन टचिंग लूप कौन कौन से है और कैसा कॉम्बिनेशन है। देखो यहाँ पे जो लूप नंबर 1 है L1, जो कि -H1 से डिनोट कर रखा है। तो जो L1 लूप है वो इस L2 लूप से, ये L1 लूप मान लो, ये L2 लूप और ये L3 लूप है। तो L1 लूप है और L2 लूप है, वो आपस में नॉन टचिंग है, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। तो ये पहला कॉम्बिनेशन हो जाएगा नॉन टचिंग लूप का L1 L2। इसमें क्या आ जाएगा, -H1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का G3H2। तो दोनों माइनस माइनस होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो इसका गेन प्रोडक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, L1 L2 = H1 H2 G3। वैसे ही यहाँ लूप नंबर 1 और लूप नंबर 3 है, यह भी आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो इनको भी अगर इनका जो गेन है, गेन प्रोडक्ट है, वो निकाला जाए और उनका सम किया जाए, गेन प्रोडक्ट निकाला जाए, तो वो यह रहेगा। तो यहाँ पे दोनों नॉन टचिंग लूप है, वो उनको हमने देख लिया। अब देखते हैं 3 नॉन टचिंग लूप। देखो यहाँ पे ऐसे 3 कॉम्बिनेशन कोई भी नहीं है, ये दोनों ही आपस में इस नोड पे टच कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कोई भी ऐसा 3 का कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ 2 का कॉम्बिनेशन था, वह दोनों ही हमने यहाँ पे लिख दिए। तो इस स्लाइड पे हमने अभी ये देखा कि यहाँ पे 2 फॉरवर्ड पाथ हमने देखे, 3 लूप देखे और 2 ऐसे कॉम्बिनेशन देखे 2 नॉन टचिंग लूप के, उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी गई है। अब देखते हैं कि इस, तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ जब अपन निकाल लेंगे, अब देखते हैं इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर, एक ये जो मेसन गेन फार्मूला लगा हुआ है, इस फार्मूले में जो P1 del 1, P2 del 2 और डेल्टा है, इन सब की वैल्यू है वो इंडिविजुअल निकाल लेंगे और उसके बाद में इन सब की वैल्यू निकालने के बाद में इस फार्मूले के अंदर इन वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू, जैसे कि हमने पहले ही वो डेल्टा वैल्यू कैसे निकालनी है इसका मैं बता रखा था कि डेल्टा निकालने के लिए क्या है, डेल्टा = 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप। यहाँ पे 3 लूप है, L1 L2 और L3। अगर इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो क्या आ जाएगा, -H1 -H2 और -H3। तो बार जो है 1 माइनस है, इसलिए सारी की सारी टर्म है वो किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो तीनों क्या है, तीनों लूप है, इन तीनों लूप की वजह क्या है, L1 L2 और L3 है। ठीक है। अब यहाँ पे पीछे जो टर्म है वो क्या है, प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आ जाएगी। और ये टर्म क्या आ जाएगी, ये दोनों जो है 2 नॉन टचिंग लूप्स है। इसमें लूप कौन कौन से थे, L1 L2 और L1 और L3। तो इन जो नॉन टचिंग लूप्स हैं उनका जो गेन प्रोडक्ट है उसका सम है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस प्रकार से जो डेल्टा की वैल्यू है हम यहाँ से जनरेट करते हैं। अब देखते हैं जो हमारे पास में फॉरवर्ड पाथ थे वो 2 फॉरवर्ड पाथ थे, P1 और P2। और इन फॉरवर्ड पाथ से हम डेल्टा 1 की वैल्यू निकालते हैं। फॉरवर्ड पाथ क्या था, डेल्टा P1 क्या था, ये पूरा का पूरा ये फॉरवर्ड पाथ था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारे लूप हैं वो टच कर रहे हैं। तो उन लूप है वो टच करने के कारण से जो डेल्टा 1 की वैल्यू है वो = 1 आ जाएगी।
वहीं अगर डेल्टा 2 की बात करूँ, इस डेल्टा 2 के अंदर क्या होगा, जो P2 जो था फॉरवर्ड पाथ वो क्या था, वो यहाँ पे इस लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 को टच नहीं कर रहा था, लेकिन लूप नंबर 3 को है वो क्या कर रहा था, टच कर रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा 2 क्या आ जाएगा, 1 माइनस जो जो लूप है L1 और L2 जो कि दोनों इसको टच नहीं करते उनकी वैल्यू, और ये दोनों ही क्या आपस में नॉन टचिंग लूप है, इसलिए हम यहाँ पे L1 L2 का प्रोडक्ट भी लिख देंगे, गेन प्रोडक्ट भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डेल्टा 2 की वैल्यू भी निकाल देंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे सामने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं। अब इन सबको हम इस मेसन गेन फार्मूला के अंदर पुट करते हैं। इसको पुट करने के बाद में यहाँ पे जो ये ट्रांसफ़र फंक्शन है वो आ जाएगा। तो हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफ़र फंक्शन है वो इस प्रकार से मेसन गेन फार्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम। इस एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे इस सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर फॉरवर्ड पाथ कितने हैं। पहला फॉरवर्ड पाथ तो ये है, इसको लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो इसका जो पाथ गेन क्या है, G1 G2 G3 G4 और आगे 1 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, G1 G2 G3 और G4, ये हो जाएगा फॉरवर्ड पाथ नंबर 1 P1। अब क्या है, फॉरवर्ड पाथ नंबर P2 की बात करें तो वो क्या है, देखो यहाँ से इस टाइप से ये दूसरा पाथ हो जाएगा। तो उसका गेन क्या आ जाएगा, G1 और G5। तो इस प्रकार से दो इसके फॉरवर्ड पाथ हैं। इस स्लाइड के अंदर देखते हैं कि जो इसके जो फॉरवर्ड पाथ है वो दो थे, उन दोनों का गेन है हमने वो लिख दिया। अब इसके अंदर लूप कितने हैं, यहाँ पे लूप देखने जाए तो ये 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे देखो ये भी एक लूप का निर्माण कर रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 4 लूप है इसमें। इन चारों लूप की है वो वैल्यू लिख देते हैं, गेन लिख देते हैं क्या है इसका। तो लूप नंबर 1 है वो क्या है, G1 और माइनस H1। फिर लूप नंबर 2 क्या है, G3 माइनस H2। लूप नंबर 3 ये G1 G2 G3 और माइनस H3, और लास्ट कौन सा हो जाएगा, H4। तो ये 4 लूप है, इसको हम L4 बोल देते हैं। तो अब इसी सिग्नल फ्लो ग्राफ के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से दो लूप है वो आपस में टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पहले कॉम्बिनेशन देखते हैं इन दोनों का, लूप नंबर 1 और लूप नंबर ये 2 है, ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो L1 L2 का जो नॉन टचिंग लूप है उनका गेन है वो हमने लिख दिया, L1 और L2। फिर दूसरा कौन सा है, L1 और L4, ये भी आपस में टच नहीं कर रहे। फिर L2 और L4 ये भी आपस में टच नहीं कर रहे हैं। और फाइनली ये L3 और L4 भी आपस में टच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 4 कॉम्बिनेशन ऐसे आ जाते हैं, जो 2 नॉन टचिंग लूप के 4 कॉम्बिनेशन है जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं। फिर 3 नॉन टचिंग लूप की बात करें, इसके अंदर ये L1 L2 और L4 ये तीनों आपस में टच नहीं कर रहे, और बाकी ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें हमने एनालाइज कर चुके हैं। यहाँ पे अब डेल्टा के निकालते हैं, सॉरी ये क्या आ जाएगा, ये पहला जो पाथ था फॉरवर्ड पाथ, उसके लिए सारे के सारे लूप इसको टच कर रहे हैं। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर पाथ नंबर 2 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें टच नहीं कर रही है, ये जो लूप है उसको टच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे डेल 2 है वो 1 माइनस जो ये लूप नंबर L2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे
इस डेल्टा की वैल्यू को निकालते हैं। डेल्टा की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस ऑल इंडिविजुअल लूप प्लस नॉन टचिंग लूप का जो लूप गेन का जो सम है वो, और माइनस 3 नॉन टचिंग लूप का लूप गेन है ना। तो ये सारी जो डेल्टा की वैल्यू निकाल देंगे, डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई है, डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई है, P1 और P2 की वैल्यू निकालने के बाद में इस मैसन गेन फार्मूला के अंदर हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें फाइनली क्या हो जाएगा, ये एक ट्रांसफर फंक्शन है वो ज्ञात हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन है वो मैसन गेन फार्मूला के द्वारा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए हमें ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन जो टेक्निक है उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके संबंधित है वो एक दो और अपन स्पेशल जो केसेस है वो हम स्टडी करेंगे। मैसन गेन फार्मूला को एक बार वापस से देख लेते हैं। मैसन गेन फार्मूला है वो मैसन ने दिया था। इस फार्मूला के थ्रू हम क्या करते हैं, एक सिंगल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करते हैं। यहाँ पे है ये पी के है वो क्या कर रहा है, फॉरवर्ड पाथ का जो पाथ गेन है उसको डिफाइन कर रहा है। वहाँ पे डेल के है वो फॉरवर्ड पाथ के उसके पाथ गेन को बता रहा है, डेल्टा को बता रहा है, और डेल्टा वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ग्राफ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इन सब के अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये ट्रांसफर फंक्शन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।